तो पंकज भाई, what do you think of this? And this is a true story. A Norwegian man bought 5,000 bitcoins in 2009 मजे के लिए. फिर वो भूल गए. फिर 2013 में उन्हें पता चला कि वो कॉइन्स 850K USD वर्थ थे. और फिर उसे कैश आउट करके उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीदी नॉर्वे में. हाँ, और अभी वहां से कितना बड़ा हो गया होगा ये उस टाइम पे? 1000 होगा तो अभी 100 टाइम्स हो गया होगा. 100 टाइम्स. तो अगर वो अपार्टमेंट नहीं खरीदी होती. देखो, इसके दो तरीके हैं ना सोचने के. हाँ. मोटिवेशन ये था कि कोई नई चीज है, लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट, राइट. 2009 इज व्हेन बिटकॉइन हैड जस्ट स्टार्टेड. ये कुछ सेंट्स का होगा, तो $50 वगैरह डाल के कहीं उन्होंने भूल गए, और $50 की वैल्यू क्लोज टू 1 मिलियन हो गई, यानी बॉट एन अपार्टमेंट. तो ऑप्टिमिज्म पेज ऑफ इन लाइफ समटाइम्स, बट द अमाउंट ही इन्वेस्टेड वाज वेरी लिटिल. तो अब ये स्टोरी हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट होगा. आई मीन रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा. एक बिटकॉइन कितने का होता है आज हाँ, रुपए में 1 करोड़ के आसपास. हाँ, राइट. तो इनके पास 5,000 करोड़ होते. हाँ, सिंपल ही है If मैथ. he hadn't bought If he that had house. hadn't Okay. sold that for an apartment. ये इन्वेस्टमेंट अब नहीं था, ये लक था. Okay. लक का तो कहना मुश्किल है अब कैसे आएगा, पर हाँ, ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं. वैसे आपने अपना पहला बिटकॉइन कब खरीदा? मैंने सुना 2013 में था बिटकॉइन के बारे में. ओके. मैंने एक्ट उस पर लेट किया 2016 में. ओ वाह. हाँ, वाह. कर लिया था. ओके. तो हाँ, और पता कैसे चला? पता तो मुझे ऐसे ही चला था क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था. 2013 में न्यूज़ आ रही थी अखबारों में बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के स्टोरीज के बारे में, प्राइस मूवमेंट के बारे में, और नई टेक्नोलॉजी के बारे में. तो इट टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू कैच अप ना. 2050 में क्या बातें होंगी बिटकॉइन को लेकर? तब तक आई थिंक काफ़ी स्टैब्लिश हो चुकी होगी क्रिप्टो करेंसी एज एन एसेट क्लास. माई पर्सनल सेंस इज दैट AI एंड क्रिप्टो विल हैव अ वेरी बिग ओवरलैप. कैसे होगा मैं अभी सारे यूज केसेस नहीं इमेजिन कर पा रहा हूँ, पर माई पर्सनल सेंस इज कि ये सारी इंडस्ट्रीज काफ़ी हद तक आगे फ्यूज हो सकती हैं. ओके. मूविंग ऑन. ये भी एक ट्रू स्टोरी है. इमेजिन थ्रोइंग अवे अ हार्ड ड्राइव विद 8,000 बिटकॉइंस ऑन इट. जेम्स हावल नाम के एक आदमी ने ये करा था 2013 में. I read about this story and I think he's still trying to recover to मतलब go through that वो खुदाई कर रहा है. period. Yes. तो ये रियल लाइफ ट्रेजर हंट चल रही है. Yes. तो जब ये मिल जाएगा और ये मूव होएगा तो ब्लॉकचेन पे पता लग जाएगा लोगों को कि ये मिल गया है. और ऐसा नहीं होगा कि ये अगर ट्रेजर मूव होएगा तो पीपल नो कि ये हो गई है प्रॉब्लम सॉल्व. और अगर नहीं मिली तो? नहीं मिली तो मुझे लगता है कि लोग ढूंढते रहेंगे. पर हो गए, इशू ये होगा कि हार्ड ड्राइव मिल गई और रिकवर नहीं हो पाई तो क्या होगा. तो फिर अब जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी और लोग क्रैक करने की कोशिश करेंगे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके, तो कुछ होएगा. तो जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी तो फिर बिटकॉइन चोरी भी बढ़ेगी दुनिया में? ये कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत दूर है अभी और लोगों ने इसके अगेंस्ट ऑलरेडी प्रोटेक्शंस बनाना शुरू कर दिए. बट अल्टीमेट आइडिया ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग इज हाउ टू डू मोर कंप्यूटिंग फास्टर. बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस जो आज के कंप्यूटर्स नहीं कर पाते. in a fast way. If you can do every activity very fast, then you can just brute force all the solutions, right? कि अगर मैं एक सवाल है उसका मुझे जवाब नहीं पता, अगर मैं सारे जवाब दे देता हूँ उसके, तो फिर कहीं ना कहीं तो सही फिट हो जाएगा. यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब आप एक बिटकॉइन खरीदते हो उस ट्रांजैक्शन का एक पासवर्ड होता है. हाँ, और उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए आपको एक क्वांटम कंप्यूटर की ज़रूरत होगी. हाँ. एज एन इंजीनियर एंड एज अ क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग कब एक प्रैक्टिकल रियलिटी बनेगी? अभी जो चिप्स आना शुरू हुई हैं, इट विल टेक एटलीस्ट 10-15 years More. फॉर अस टू सी रियल इनोवेशन इन दैट डायरेक्शन. अभी तो लोगों ने पहले फर्स्ट फ्यू कमर्शियल यूजेस पे काम करना चालू किया, बट दिस इज अ स्पेस दैट विल यू विल हियर अबाउट अ लॉट इन द कमिंग डेकेड. ओके. ओए होए. ओके. ये क्या है? That was a sad incident. Mount Gox. Mount Gox was an exchange in Japan. Okay. One of the largest crypto exchanges back in the day, in early days 2014. Around 2014, it got hacked, and about like it says 850,000 Bitcoin was stolen. So they were stolen, and then people lost their money, and they are still trying to recover and pay off the people from whatever was left. अभी उसके लास्ट ईयर ही पेमेंट्स हुए हैं अबाउट 10 साल बाद, क्योंकि उसके बाद प्रोसीडिंग्स होती हैं. तो 850K बिटकॉइंस
fair. पर अच्छी चीज ये है कि आज भी आपको पता लग जाएगा कि ये माउंट गॉक्स के बिटकॉइन है जो बिक रहे हैं। ब्लॉकचेन पे लिखा है. हाँ, Hmm. तो आप उनको क्वारंटाइन कर सकते हो और वो पैसा आप रिकवर कर सकते हो एक दिन। तो लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कितनी पावरफुल चीज है। हाँ, but why can't we track it back to the moment of cyber theft? We can. Every transaction on blockchain that ever happened, it can be fully tracked. तो फिर why can't we catch the people who did it? Because you have an identity which is a digital identity. It's not related to a Real person. आपको ये पता है कि इस अकाउंट से मूव करे, Wow. पर ये अकाउंट किसने ऑपरेट किया ये नहीं पता। ये भी Web3 लॉजिक ही है कि हर यूजर को प्राइवेसी मिलती है, यानी कि चोर को भी प्राइवेसी मिलती है. यस, तो अब इसके अराउंड आप सेफगार्ड बना रहे हैं, राइट? तो आप जितने भी गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स देखोगे वो यही हो रहे हैं कि अगर हम सारे वॉलेट्स के अराउंड केवाईसी के रूल्स बना देंगे और जैसे सारे एक्सचेंजेस पे जो कस्टमर्स हैं उनका केवाईसी होने चाहिए, तो फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इसको ब्रेक कर पाएंगे। पर ये जो मनी है ये आप जिन्होंने चुराया उनके काम नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपने क्वारंटाइन कर दिया, टार्निश कर दिया। कि मान लो आपके 100 नोट थे 10-10 रुपए के, 10 चोरी हो गए, आपने यहाँ से उनका कलर ब्लैक कर दिया किसी तरह। अब वो ब्लैक, और आपने सबको बोल दिया ब्लैक कलर का 10 रुपए का नोट है मत लेना, खराब है। तो अब रुपए कम हो गए सिस्टम में, पर अब जब भी ये आएगा आपको पकड़ा जाएगा। तो आपने मोटिवेशन खत्म कर दिया ना उसका। सबसे बड़ी थ्रेट किसको है क्रिप्टो के राइज की वजह से? आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई ऐसे इमिनेंट थ्रेट्स हैं। जो थ्रेट्स हमारे होंगे वो ऐसे होंगे जैसे अब ये इतना 10 साल पहले हुआ था, उस टाइम पे प्रोटेक्शंस नहीं थे और ये रिकवर नहीं हो पाया, राइट? ये सब थ्रेट्स हैं। अब जैसे जैसे हम लोग इसके अराउंड सिस्टम्स बनेंगे, जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगा, अडॉप्शन बढ़ेगा, ऐसे इवेंट्स कम हो जाएंगे। तो इसको एज अ पावरफुल टूल देखना पड़ेगा हमें। इट्स लाइक एनी अदर टूल, इफ यू डोंट यूज इट वाइजली इट विल बी नेगेटिव। ओके, ये कुछ सिलेब स्टोरीज हैं। 50 सेंट जो मशहूर रैपर है, गलती से उन्होंने एक बिटकॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करी थी 2014 में और फिर भूल गए। हाँ, और बहुत साल बाद जब वो पेमेंट उन्होंने चेक करी तो इट वाज वर्थ ओवर $7 million। एक और एनेक्डोट है रिलेटेड टू 50 सेंट। कहा जाता है कि ही वाज ब्रोक बिफोर ही डिस्कवर्ड दिस, और ये $7 million की वजह से उनको एक कॉर्पस मिल गया फिर से। ये होती है बड़ा कॉर्पस है। हाँ, और ये होती है डेस्टिनी। हाँ, No? दिस इज डेस्टिनी, यस। दिस इज आल्सो ओपननेस ना। 50 सेंट्स जब ये पेमेंट लिया होगा तब उन्होंने कहा होगा चलो ठीक है, 2014 वाज अ वेरी वेल नोन नेम, आर्टिस्ट होने का फायदा। चलो ठीक है। यू रिमेंबर दैट स्टोरी अबाउट फेसबुक गाय, द गाय हु पेंटेड म्यूरल्स फॉर फेसबुक, जो वॉल पेंट करी थी, फेसबुक का ऑफिस पेंट किया था। उनको उन्होंने स्टॉक दे दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है, एंड द गाय वाज ओपन टू एक्सेप्टिंग इट। तो सिमिलर स्टोरी, राइट? क्रिप्टो का पॉडकास्ट है, इलॉन मस्क की बातें होनी चाहिए। थ्रू टेस्ला, इलॉन मस्क बॉट 1.5 billion in Bitcoin in 2021. Tesla later sold part of it for $272 million in profit. Musk also fueled Dogecoin's massive pump. इनका क्या रोल रहा है अब तक पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में? He was one of the guys who in 2021 came and said कि yes, this is a very good technology and this will become one of the big asset class, and a company like Tesla buying it from its own treasury buying का मतलब ये होता है कि कंपनीज के पास जो एक्सेस कैश है उससे वो कुछ इन्वेस्टमेंट करती है। तो अगर उन्होंने अपने इसमें पैसे लगाए तो दैट वाज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द मार्केट। यानी कि जैसे इंसानों का एक पोर्टफोलियो होता है, जैसे ही कॉर्पोरेट का भी होता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि टेस्ला का एक्सेस कैश हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे। पर यहाँ पे देखो, उन्होंने भी पार्ट, टेस्ला लेटर सोल्ड पार्ट ऑफ इट फॉर 272 million प्रॉफिट, राइट? सो दे सोल्ड पार्ट ऑफ इट, रिकवर्ड देयर मनी बैक, गॉट सम प्रॉफिट आउट एज वेल एंड लेट द रिमेनिंग रन, राइट? वो इम्पोर्टेंट है, जो हमने बात करी थी कि प्रॉफिट बुकिंग करना इम्पोर्टेंट है। डोंट जस्ट कीप इट फॉर कि ये बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग इम्पोर्टेंट है। एंड नाउ ही इज बाकी का बीच में नीचे भी गया होगा।